आज मैं बात करूंगा पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट जो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से एक सी प्रोग्राम में वर्क करता है। तो उसी का एक मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं सी प्रोग्राम प्री इंक्रीमेंट का। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड हेडर फाइल देंगे, हैश इंक्लूड ब्रैकेट stdio डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सॉरी यहाँ पे यू आ गया था। चलिए अब देंगे मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन दिए, उसके बाद पैरेंथेसिस आ जाएगा फंक्शन का साइन। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का, इंटीजर a कॉमा बी। क्लियर। अब चलिए दो तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं, एक तो वैल्यू असाइन करके, एक फिर यूज़र से। तो मैं दोनों प्रोग्राम आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करके। तो चलिए ए का वैल्यू असाइन करते हैं, ए इज़ इक्वल टू 40 ले लेते हैं। क्लियर। चलिए फिर b इज़ इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यही होता है कि वेरिएबल का वैल्यू जो भी है वैल्यू में असाइन करने से पहले या तो इंक्रीमेंट होता है बाई 1 या डिक्रीमेंट होता है बाई 1। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्री इंक्रीमेंट का हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं आपको। यूज़र से वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू पहले से असाइन है। क्लियर। तो चलिए वैल्यू ऑफ बी में असाइन किया गया, तो बी का पहले हम प्रिंट करवा दे रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों में वेरिएशन आएगा, तो दोनों का हमें आउटपुट चेक करना है। वैल्यू ऑफ बी इज़ %d ले लेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप है। चलिए किसके अंदर स्टोर होगा, ऑब्वियसली बी के अंदर। बी का हम वैल्यू मांग रहे हैं। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ए, सॉरी प्रिंट एफ लेना है। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि बी का तो पहले ही हम वैल्यू दिखा चुके हैं, ऊपर मैसेज डाल चुके हैं। चलिए इक्वल टू आ जाएगा, फिर %d, फिर कॉमा के बाद ए डालेंगे। क्लियर। ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन लिए, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। एक वेरिएबल में क्या किए, वैल्यू असाइन कर दिए क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं यूज़र से वैल्यू नहीं मांग रहे, डायरेक्टली वैल्यू असाइन करके हम पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट जो भी दिखाना चाहते हैं इसी में दिखाएंगे। चलिए तो बी इज़ इक्वल टू प्लस ए है। प्लस ए क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट हमें क्या कहता है, इस प्री इंक्रीमेंट का मेनली स्टेटमेंट ये कहता है कि कहीं भी आपको इंक्रीमेंट करना है तो सबसे पहले आप इंक्रीमेंट कर दीजिए वैल्यू में, उसके बाद क्या कहा जाता है, आप उसका वैल्यू असाइन कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू असाइन होगा। क्लियर। तो चलिए देखेंगे ए और बी के वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है। तो बी में भी 41 आ रहा, ए में भी 41 लिए थे, कितना वैल्यू 40 लिए थे। क्लियर। तो देखिए बी इज़ इक्वल टू प्लस ए है, तो सबसे पहले ए का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो भी वेरिएबल का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट बाई 1 हो रहा है, उसके बाद हमको वैल्यू असाइन हो रहा है। जो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के आता है वही वैल्यू बी में असाइन हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम बैकवर्ड स्लैश और एन ले लेते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली यहाँ भी ले लेंगे तो आपको अच्छे से आउटपुट दिखेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में आ रहा वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ ए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगर कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे ए दे रहे हैं हम, फिर यहाँ भी ए कर दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे बी आपको डाल दे रहे हैं। क्लियर। ये बी हो गया, ये भी बी हो गया। अब चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किए तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 41 और वैल्यू ऑफ बी इज़ 41। इसमें क्या कहता है, एक्चुअली हमें प्री इंक्रीमेंट में यहाँ पे प्लस ए है तो प्री इंक्रीमेंट हुआ। तो प्री इंक्रीमेंट हमें ये कहता है कि आप सबसे पहले जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको पहले आप इंक्रीमेंट बाई 1 कीजिए, और जितना इंक्रीमेंट होकर के जो भी वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू असाइन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बी में हमें प्लस ए है, तो ए का वैल्यू 40 दे रखा है, तो 40 में इंक्रीमेंट बाई 1 किए तो यहाँ पे दिखा रहा आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए इज़ 41। इंक्रीमेंट पहले हुआ 41 हो गया, और जो इंक्रीमेंट वैल्यू आया वही बी के अंदर जाके असाइन हो गया। क्लियर। तो ये मेरा रहा प्री इंक्रीमेंट। सिमिलरली अब पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं, बस ये साइन चेंज करेंगे। प्लस ए प्री इंक्रीमेंट था, सिमिलरली अब क्या करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए ए प्लस, सिर्फ थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ क्योंकि इसी में थोड़ा चेंजेस होगा। प्लस जो साइन है पीछे चला जाएगा। तो अब आपको क्या कह रहा, पोस्ट इंक्रीमेंट में ये कहेगा सबसे पहले वैल्यू असाइन कीजिए, वैल्यू असाइन करना होगा, उसके बाद फिर मेरा इंक्रीमेंट बाई 1 होगा। वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या है, ए इज़ इक्वल टू 40 है यहाँ दिया हुआ, और बी का मान कितना दे रखा है, ए प्लस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले
बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 40, और ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होगा। यहाँ दोनों का वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, पहले वाले में प्री में क्या था, दोनों का वैल्यू चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि वहाँ कहता ही है सबसे पहले इंक्रीमेंट कीजिए तब असाइन कीजिए। यहाँ क्या कहेगा, असाइन कीजिए उसके बाद आप इंक्रीमेंट कीजिए। क्लियर। तो चलिए आपको आउटपुट दिखाने के लिए हम अच्छे तरीके से दिखा दे रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें यहाँ पे ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। सबसे पहले बी ले लेंगे क्योंकि जिसमें असाइन हो रहा उसको पहले हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। क्लियर। आप ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ले लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वैल्यू ऑफ बी इज़ 40 और वैल्यू ऑफ ए इज़ 41। क्लियर। ए का मान क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। बी इज़ इक्वल टू ए प्लस प्लस है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट हमें ये कहता है कि जो भी जहाँ भी आपको असाइनिंग करने के लिए कहा जा रहा तो उसमें वैल्यू असाइन कर दीजिए। जब वैल्यू असाइन हो जाए उसके बाद आप क्या कीजिए, इंक्रीमेंट बाई 1 कर दीजिए। तो बी में हमें ए का मान असाइन करना था, तो बी का मान जब बी में ए का मान जब हम असाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रन जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी का मान 40, क्योंकि ऑब्वियसली एक वेरिएबल में 40 हमें इंटीजर असाइन किया हुआ है, वही वैल्यू बी के अंदर हम असाइन कर रहे हैं तो वही वैल्यू हमें डिस्प्ले पे आ जाएगा 40। बट जब असाइन हो गया बी के अंदर, वैल्यू असाइन हो गया, ए प्लस प्लस का फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गया, तब ए अपना वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 कर लेगा। क्लियर। तो ये था मेरा क्या, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। चलिए अब डिक्रीमेंट में बता देते हैं। डिक्रीमेंट क्या कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो बता दिए, अब प्री डिक्रीमेंट, सॉरी सबसे पहले अब बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट। जिस तरीके से हम प्री इंक्रीमेंट की बात किए थे वही फंक्शन वही काम सेम प्री डिक्रीमेंट में होगा। प्री डिक्रीमेंट में बस ये होता है कि बाय -1 हो जाता है, जो भी वैल्यू है डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है। तो प्री में क्या कहता है, पहले जो भी वैल्यू दे रखा है उसको डिक्रीज़ कीजिए बाई 1 और फिर वेरिएबल के अंदर जहाँ भी आपको असाइन करना है वहाँ असाइन कर दीजिए। तो डिक्रीमेंट का क्या साइन लगता है, 2 माइनस और जो भी वेरिएबल दे रखा है वो हो गया। क्लियर। तो बी इज इक्वल टू ए माइनस 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 ए क्यों दिए, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू 40 असाइन किया हुआ है। 40 की जगह पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 ही लेना है। चलिए हम यहाँ पर आपको इस बार ले लेते हैं 54 ले लेते हैं। क्लियर। प्रोग्राम वही रहेगा क्योंकि वैल्यू असाइन करके ले रहे हैं, प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बस आपको ऑपरेटर चेंज करना है। तो यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट ले रहे हैं। प्री डिक्रीमेंट ये कहता है आपको कि पहले वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 होगा फिर असाइन होगा। तो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों का वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। ऑब्वियसली 53 है क्योंकि यहाँ पे लिए हम 54। तो इसका मेन फंक्शनलिटी, इंटरनल फंक्शनलिटी आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन किया है, जैसे ए इज इक्वल टू 54, तो आपको प्रोग्राम यही कहता है या इसका कंसेप्ट यही कहता है कि जो भी वैल्यू असाइन किया गया हुआ है, जो भी वैल्यू एग्जैक्ट, उसको पहले डिक्रीमेंट बाई 1 कीजिए, उसके बाद असाइन कीजिए जहाँ भी आपको असाइन करना है। तो जो जैसे ए इज इक्वल टू 54 है तो हमको पहले घट जाएगा, 54 की जगह 53 ए का मान आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद वही 53 जो वैल्यू आएगा वो बी के अंदर असाइन हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए वैल्यू ऑफ बी भी मेरा 53 है और वैल्यू ऑफ ए भी 53 है। यहाँ पे प्रिंट एफ में ए और बी ऊपर नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हैं, सिमिलर ही आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बी का वैल्यू नीचे है या बी का वैल्यू ऊपर है। यहाँ पे आप यहाँ पे ए भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे पहले ए दे दिए तो ऑब्वियसली वही आपको आएगा रिजल्ट। और चलिए यहाँ पे बी दे दिए, ये भी हुआ, यहाँ भी बी डाल दीजिए तो आपको यही एक्सचेंज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इज़ 53 और वैल्यू ऑफ बी इज़ 53, क्योंकि इसमें यही होता है प्री इंक्रीमेंट में ए और बी जो भी वेरिएबल आप कंसीडर किए हैं दोनों का वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। क्लियर। प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट सेम फंक्शनलिटी करता है। प्री इंक्रीमेंट में आपको इंक्रीमेंट बाई 1 होगा और प्री डिक्रीमेंट में डिक्रीज होगा बाई 1 वैल्यू। क्लियर। तो ये इसमें कहता है स्पेशली आपको कि वैल्यू को पहले डिक्रीज़ कीजिए, जो वैल्यू डिक्रीज़ होकर के आएगा तब उसके बाद आप असाइनिंग कीजिएगा जहाँ भी असाइन करना है, पहले आप असाइन नहीं कीजिएगा। क्लियर। तो ये था आपका प्री डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मेरा क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट हमें ये कहता है कि कोई भी वैल्यू आप पहले ये कीजिए, असाइन कीजिए, उसके बाद डिक्रीज़ कीजिए। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे ए माइनस माइनस ले लिए। क्लियर। ये मेरा साइन आ गया पोस्ट डिक्रीमेंट का। तो इसमें क्या कहेगा, जैसे ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू 54 है तो वही वैल्यू बी के अंदर असाइन हो जाएगा। 54 का 54 बी का वैल्यू रहेगा और ए के अंदर जब वैल्यू असाइन हो गया बी के अंदर तब ए का वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। देखते हैं, देखिए बी का वैल्यू क्या है, 54 है। क्यों 54 है, क्योंकि रूल ही यही कहता है हमको पोस्ट डिक्रीमेंट का कि वैल्यू असाइन करना है, वैल्यू असाइन हो जाएगा उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे। तो 54 ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल के अंदर क्या असाइन किया हुआ 54, तो वही वैल्यू बी के अंदर जब बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस हम कर रहे हैं तो सिमिलरली वही वैल्यू जो वैल्यू हमको ए का दे रखा है वही मान उसके अंदर असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद ए के अंदर डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट।
आप फिर से देख लो, यहाँ a इज इक्वल टू 54 है, b इज इक्वल टू a माइनस माइनस होगा, तो b के अंदर जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट a का आ जाएगा उठ करके जो 54 दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि यही रूल कहता है पोस्ट डिक्रीमेंट का, सबसे पहले आप डिक्रीज बाई 1 कीजिए वैल्यू को, उसके बाद आप पहले आप असाइन कीजिए, उसके बाद डिक्रीज बाई 1 कीजिए। सबसे पहले असाइनिंग होता है पोस्ट डिक्रीमेंट में, उसके बाद हमें डिक्रीमेंट होता है। सबसे पहले असाइनिंग कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू a माइनस माइनस है, तो डायरेक्टली b के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो a का प्रेजेंट वैल्यू क्या है 54, वो b के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए आउटपुट में मैं दिखा रहा हूँ b के अंदर एग्जैक्ट जो इनपुट 54 a का दे रखा था वही वैल्यू b के अंदर आके रिजल्ट में आपको शो कर रहा है। क्लियर? 54। लेकिन a के अंदर क्या है, a यहाँ 54 है, आउटपुट में देखिए a क्या है 53 है। क्यों ये 53 है? क्योंकि जब वैल्यू असाइन हो गया उसके बाद डिक्रीज हुआ। क्लियर? तो ये था प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सारा चीज़ मैं बता दिया। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, चारों चीज़ मैं बता दिया हूँ। ये किया था वैल्यू असाइन करके। अब हम आपको बता रहे हैं यूज़र से वैल्यू लेकर के दिखा रहे हैं। क्लियर? चलिए तो प्रोग्राम अब बना रहे हैं यूज़र से वैल्यू लेके पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जो भी दिखाना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हमें ऑपरेटर का फंक्शनलिटी दिखाना है बाय टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड। ये हैश इंक्लूड लिए, एंगुलर ब्रैकेट लेंगे stdi डॉट h, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, मेन फंक्शन के बाद फिर पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट को भी स्पेस लेंगे यहाँ पे। अब चलिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, इंटीजर x, कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने a b लिया था, अब xy ले लेते हैं। क्लियर? अब चलिए प्रिंट एफ फंक्शन लिए, इसके अंदर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ, एक ही वैल्यू लेंगे ऑब्वियसली, एंटर द वैल्यू ऑफ x, एक वेरिएबल का वैल्यू कंसिडर हमें करना है, x का वैल्यू कंसिडर किए। अब चलिए स्कैन एफ लिए, स्कैन एफ लेने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस कंसिडर किए। पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, डबल कोट्स। अब देखिए एक वेरिएबल ऊपर है तो उसके लिए कितना %d यूज़ होगा, सिंगल %d हुआ, और उसके बाद एड्रेस ऑफ x, ये किसके अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर होगा जब यूज़र डालेगा, तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल x के लिए x के लिए वैल्यू जो डालेगा वो उसके अंदर x वेरिएबल है उस लोकेशन पे जाके वो स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ x। क्लियर? अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट जो भी देना है हमें दे सकते हैं। y इज इक्वल टू प्लस x कर दो, सबसे पहले आप प्लस x सेमी कॉलन हो गया। अब प्रिंट करवा दो आप a और b का वैल्यू, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a इज %d लगा दो, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कॉमा y, फिर प्रिंट एफ। एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको चारों ऑपरेटर हम दिखा देंगे। प्रिंट एफ हुआ, प्रिंट एफ के बाद पैरेंथेसिस आप कंसिडर कर लो, उसके अंदर डबल कोट्स लिख दो, वैल्यू ऑफ यहाँ पे हम a डालें हैं, यहाँ पे एक्चुअली होगा y, वैल्यू ऑफ यहाँ पे x डाल दो, वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू डालो, फिर %d डालो एंड देन कॉमा डालो। कॉमा डालने के बाद क्या किया, x डाल देंगे। क्लियर? ये था मेरा प्रोग्राम कंप्लीशन, सेमी कॉलन लगा दिए, ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में क्या किया, दो वेरिएबल हमने कंसिडर किया। क्लियर? उसके बाद प्रिंट एफ लिया, यूज़र से वैल्यू लेना है किसी एक वेरिएबल का, क्योंकि सपोज यूज़र जब भी डालेगा x या y कोई भी एक वैल्यू डालेगा किसी एक का, कोई एक वेरिएबल का, और उसी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे स्कैन एफ ले लिए, %d एड्रेस ऑफ x, जो वैल्यू डालेगा वो x लोकेशन जो भी दे रखा है जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे जाके स्टोर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू प्लस x। मतलब क्या होता है हमें, प्री इंक्रीमेंट में क्या कहता है हमें, उसका डेफिनेशन क्या है या वो उसका रूल क्या है, वो ये कहता है हमें सबसे पहले
जो भी वेरिएबल दे रखा है उसमें इंक्रीमेंट बाई 1 कीजिएगा, और जो इंक्रीमेंट बाई 1 होकर के रिजल्ट आएगा वही आपको जहाँ भी असाइन करना है उसमें असाइन कीजिएगा। सबसे पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा तब वैल्यू असाइन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू जब यूज़र कोई भी डालेगा उसका वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होगा, और उसके बाद जो भी 1 इंक्रीमेंट हो करके वैल्यू जो आएगा वो वाई के अंदर स्टोर होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यूज़र से मांगा जा रहा है, यूज़र डाला 600। क्लियर? अब देखिए वैल्यू ऑफ वाई इज़ 601 एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 601। क्लियर? ये तो आप जानते हैं प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, एट ए टाइम जो भी दो वेरिएबल दे रखा है दोनों का वैल्यू या तो इंक्रीमेंट बाई 1 होगा, दोनों का वैल्यू या डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। जिस तरीके का आपको दे रखता है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर इंक्रीमेंट दे रखा है तो एट ए टाइम दोनों का इंक्रीमेंट होगा, या डिक्रीमेंट दे रखा है तो दोनों का डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सॉरी इसके अंदर आएगा। यहाँ भी एक नेक्स्ट लाइन का ले लेते हैं कि आपको इनपुट डालोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में आएगा जो भी वैल्यू डालोगे। चलिए अब आपसे एंटर द वैल्यू मांग रहा, 700 हमने डाल दिया। नेक्स्ट लाइन में अच्छा लग रहा है दिखने में। अब आउटपुट भी क्लियरली दिखेगा आपको, वैल्यू ऑफ वाई इज़ 701 और वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 701। ऑब्वियसली अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा तो इसको आप एक्स कर दो, कि आपको लग रहा है कि वाई का वैल्यू पहले क्यों शो हो रहा, एक्स का क्यों नहीं शो हो रहा जब इंक्रीमेंट हो रहा, तो आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? यहाँ पे आप वाई कर दो, ये हो गया। अब रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा, 1000 हमने डाल दिया। चलिए वैल्यू ऑफ एक्स क्या कह रहा, 1001 और वैल्यू ऑफ वाई इज़ 1001। मेनली उसी रूल को फॉलो कर गया कि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं, एक्स का वैल्यू डाल रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट बाई 1 किया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमने 1000 डाला था, उसको इंक्रीमेंट क्या किया, 1001 हो गया, और जो इंक्रीमेंट होकर के आया वही क्या हुआ, वाई के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है, वही चीज़ असाइन हो गया, इसलिए उसका भी वैल्यू, वाई का भी वैल्यू हमें दिखा रहा था अपडेट करके। चलिए फिर दिखाते हैं 200। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आया, एक्स का वैल्यू हमने 200 डाला, तो क्या हुआ, जो मैंने डाला उसमें इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगा। इंक्रीमेंट बाई 1 किए तो कितना हुआ, 200 मैंने यूज़र ने इनपुट डाला 200, तो इंक्रीमेंट बाई 1 पहले 201 हो गया, और जो 201 आया वही वैल्यू वाई के अंदर असाइन हो गया। क्लियर? क्यों असाइन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, इसलिए यहाँ पे वही सेम वैल्यू जो एक्स का इंक्रीमेंट होकर के आया वही चीज़ वाई के अंदर स्टोर हो गया। क्लियर? ये था मेरा प्री इंक्रीमेंट। सिमिलरली आप ऑपरेटर चेंज कर दो तो पोस्ट इंक्रीमेंट का भी रिजल्ट दिख जाएगा। क्या करेंगे, एक्स प्लस प्लस कर देंगे। चलिए प्लस एक्स प्लस प्लस कर दिए। अब देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे 300 हमने डाला। अब क्या हो रहा, एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हो रहा, वाई का वैल्यू रिमेन सेम है। तो इसमें क्या कहता है आपको पोस्ट इंक्रीमेंट में कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले जहाँ वैल्यू असाइन करने के लिए कहा जा रहा है वहाँ वो वैल्यू असाइन कर दीजिए, जो भी वैल्यू अवेलेबल है प्रेजेंट वैल्यू आप असाइन कर दीजिए। असाइनिंग के बाद इंक्रीमेंट बाई 1 कीजिए। क्लियर? तो इसलिए वैल्यू ऑफ एक्स देखिए, वैल्यू ऑफ एक्स मान लीजिए 400 दिए। क्लियर? तो एक्स का वैल्यू क्या, वाई का वैल्यू क्या रहेगा, रिमेन सेम, क्योंकि असाइनिंग तो वाई में हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए असाइनिंग तो वाई में क्या जा रहा है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो एक्स का वैल्यू यूज़र जो भी इनपुट डालेगा वही सेम वैल्यू हमें वाई में रहेगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे हम डाल दिए 505। क्लियर? तो y का वैल्यू रिमेन सेम रहेगा, y के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो यूज़र डालेगा वही वैल्यू असाइन होगा, और असाइन जब हो गया उसके बाद इंक्रीमेंट बाई 1 एक्स का वैल्यू हो गया सेम, 506 हो गया एक्स का वैल्यू, और y का वैल्यू रिमेन सेम 505। क्यों? y का वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमें पोस्ट इंक्रीमेंट यही कहता है, सबसे पहले आप असाइनिंग कीजिए, वैल्यू को असाइन कर दीजिए और उसके बाद इंक्रीमेंट बाई 1 कीजिए। इसलिए एक्स का वैल्यू जो हम इनपुट, यूज़र जो इनपुट डाला था 505, वही वाई के अंदर आके स्टोर हो गया, और उसके बाद एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हुआ। चलिए अब यहीं पे हम चेंज करके इसी प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेटर लगा देंगे माइनस माइनस एक्स, ये माइनस माइनस एक्स हो गया। तो इसमें क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। क्यों? इसमें सबसे पहले कहता है आप डिक्रीमेंट बाई 1 कीजिए, उसके बाद वैल्यू को असाइन कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम 700 ले लिए। देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इज 699 और वैल्यू ऑफ वाई इज 699। एक्स में क्या हुआ, डिक्रीमेंट बाई 1, और जो वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के आया वही वैल्यू वाई के अंदर स्टोर हो गया। क्लियर? इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेगा। मेरा प्रीवियस वीडियो भी है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है। अगर यहाँ पे आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लीजिएगा, उसका फंक्शनलिटी देख लीजिएगा, वहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, उस डेफिनेशन को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद आप फिर प्रोग्राम को आप रेफ़र कर लीजिएगा कि प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है, प्रोग्राम में किस तरीके से वो ऑपरेटर वर्क कर रहा है। क्लियर। अब चलिए एक्स माइनस माइनस है, एक्स माइनस माइनस क्या कहेगा, सिमिलरली जिस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट था उसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट है। यहाँ पे कह रहा, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ये कहेगा आप वैल्यू असाइन कीजिए वाई के अंदर, एक्स का वैल्यू जो भी यूज़र डालेगा, जैसे ऊपर एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स कोई भी डाला वैल्यू, जब यूज़र वैल्यू डालेगा वही वैल्यू वाई के अंदर असाइन हो जाएगा, और असाइनिंग होने के बाद एक्स में डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। चलिए दिखाते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स है, हम क्या डालें 1000 डाल दिए। क्लियर। तो हमें क्या होगा, वाई का वैल्यू रिमेन सेम रहेगा लेकिन एक्स का वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 रहेगा। देखिए वाई का वैल्यू वही है 1000 जो यूज़र डाला था 1000, और एक्स का वैल्यू में क्या हुआ, डिक्रीमेंट बाई 1 हुआ। एक बार और आपको आउटपुट दिखा दे रहे हैं फिर से। मान लीजिए हमने डाला 6001। क्लियर। तो एक्स और वाई में क्या चेंजेस रहेगा, तो पहले वाई का वैल्यू रिमेन सेम रहेगा क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट हमें यही कहता है कि जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, जो वैल्यू यूज़र डाल रहा है या फिर वैल्यू असाइन किया हुआ है, उस वही वैल्यू असाइन कर दीजिए और उसके बाद डिक्रीमेंट बाई 1 कर दीजिए। तो वही वैल्यू जो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स था, यूज़र अपनी तरफ से 6001 दिया था, वही चीज़ सेम वैल्यू रिपीट होकर के वाई में आ गया, वही वैल्यू असाइन हो गया, और उसके बाद जब वैल्यू असाइन हो गया वाई में, उसके बाद एक्स में डिक्रीमेंट बाई 1 हुआ। क्लियर। अगर सपोज डेट इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है, आप पहले प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट का वीडियो आप मेरा रेफ़र कर लीजिए, वहाँ पर डेफिनेशन है उसका अच्छी तरीके से मैंने समझा रखा है पेन एंड पेपर पे, उस वीडियो को आप रेफ़र कर लो, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम पे आ जाना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम में एक चीज़ और मैंने क्लियर किया कि किस तरीके से ऑपरेटर वर्क कर रहा है, वहाँ पे आपको पेन पेपर पे प्रोग्राम मैंने नहीं बताया, उसका डेफिनेशन बताया कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मेन वर्क क्या है, और यहाँ पे स्पेशली उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट की प्रोग्राम में किस तरीके से चेंजेस आ रहा एक्स और वाई के वैल्यू में। क्लियर। थैंक यू।